नमस्कार, देश प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद शर्मा और मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी परिमल कुमार। सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली के कथित शराब घोटाले की खबर के साथ में। दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में ईडी की तरफ से दावा किया गया है कि इस मामले में करीब 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई है। ईडी ने इस मामले में शरत रेड्डी को गिरफ्तार किया था। उनकी रिमांड कॉपी से ये बात सामने आई है। साथ ही ये बात भी इसमें कही गई है कि आरोपियों ने 140 के करीब फोन डिस्ट्रॉय किए ताकि सबूत मिटाए जा सकें। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस खुलासे को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा। आप सोच के देखिए, मनीष सिसोदिया जी और उनके जो मित्रगण हैं, मनीष सिसोदिया जी की जो टोली थी, जिस टोली ने मिल करके ये एक घोटाला, शराब घोटाला, दारू घोटाला, एक्साइज पॉलिसी का घोटाला किया, जब इस पे जांच बैठाई गई तो डिजिटल एविडेंस छुपाने के लिए 140 मोबाइल फोन बर्बाद किए गए। 140 ऐसे मोबाइल फोन बर्बाद किए गए और नए खरीदे गए ताकि एविडेंस मिट सके। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 65वां दिन है। यह यात्रा महाराष्ट्र के नांदेड़ में चल रही है और आज में शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे भी शामिल हुए। अब यात्रा चौरंबा फाटा से शुरू होकर हिंगोली पहुंचेगी। कल एनसीपी के नेताओं ने भी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का साथ दिया। महाराष्ट्र में यह यात्रा 14 दिनों तक भ्रमण करेगी। राज्य के 15 विधानसभा और 6 संसदीय क्षेत्रों से होकर यह यात्रा गुजरेगी और 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। हमारे साथ आदित्य ठाकरे हैं। आदित्य जी, आप आज राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चले हैं, क्या कुछ इसके बारे में कहेंगे? संविधान और लोकतंत्र के लिए चले हैं, संविधान और लोकतंत्र के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे। दो विचारधाराएं साथ में आ रही हैं। हमने महाविकास आघाड़ी जरूर देखा था। यही तो लोकतंत्र है कि दो अलग विचारधाराएं साथ आ सकती है और काम कर सकती है। बिल्कुल। तो आदित्य ठाकरे को आपने सुना, आदित्य ठाकरे भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े हैं। उनके जो कार्यकर्ता हैं उन्हें हमने देखा पीछे जाते हुए, लेकिन जो दो विचारधारा साथ में आ सके, यही एक भारत की एक विचारधारा है, ये उनका कहना है। आदित्य ठाकरे आज परभणी में राहुल गांधी के साथ पैदल चलते हुए नजर आए। परभणी से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की 10 गारंटी के नाम से अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया और इसके तहत आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता से 10 चुनावी वादे किए हैं। ये वादे हैं: साफ सुंदर दिल्ली, कूड़े का नया पहाड़ नहीं, भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी, नक्शा पास कराना आसान, पार्किंग की समस्या दूर करेंगे, आवारा पशुओं की समस्या से निजात, नगर निगम की सड़कों की मरम्मत कराई जाएंगी, निगम के स्कूल और अस्पताल शानदार बनाए जाएंगे, दिल्ली के पार्कों को साफ सुथरा और सुंदर बनाया जाएगा, अस्थायी कर्मचारी पक्के होंगे, सैलरी समय से आएगी, व्यापारियों को सुविधाएं दी जाएंगी, इंस्पेक्टर राज खत्म किया जाएगा, रेहड़ी पटरी के लिए वेंडिंग जोन बनाया जाएगा। जैसे दुनिया के बाकी शहर अपने कूड़े के निस्तारण को कर रहे हैं, हम भी कूड़े के निस्तारण को बाकी शहरों की तरह करेंगे। ऐसा क्या है? नियत होनी चाहिए, इनकी नियत खराब है। दूसरा, भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी होगी। दूसरी गारंटी है भ्रष्टाचार मुक्त। ये बिल्डिंग डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा स्पेशली भ्रष्टाचार होता है। तो बिल्डिंग में जितनी नई बिल्डिंग और मकान के नक्शे पास किए जाते हैं, उनके प्रोसेस को बेहद सरल बनाएंगे और आपको नक्शे पास कराने का सारा प्रोसीजर ऑनलाइन करेंगे ताकि आपको कम से कम इंटरेक्शन करना पड़े। राजस्थान कांग्रेस में घमासान जारी है, पर इस बार पायलट नहीं बल्कि गहलोत के वफादार हरीश चौधरी ने मोर्चा खोला है। उन्होंने ओबीसी आरक्षण में विसंगति को लेकर नाराजगी जताई। ओबीसी कोटे से पूर्व सैनिकों को आरक्षण दिए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण ओबीसी कोटा को कमजोर कर रहा है, इसे ओबीसी कोटे से अलग किया जाना चाहिए, लेकिन फिर इसे कैबिनेट में टाल दिया गया। हरीश चौधरी ने कहा कि उन्होंने सीधा मुख्यमंत्री से सवाल किया कि ऐसा क्यों किया गया।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। हरीश चौधरी ने जो मुद्दा उठाया है ओबीसी रिजर्वेशन का, कहीं वो मुख्यमंत्री की गले की फांस न बन जाए। मेरे साथ हैं हरीश जी। हरीश जी, जो ओबीसी रिजर्वेशन में जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, बड़ी सिंपली आप एक्सप्लेन कीजिए कि जो 12% रिजर्वेशन है फॉर एक्स सर्विसमैन, वो उसका भार ओबीसी में कैसे पड़ रहा है और युवा कैसे छूट रहे हैं इस मौके से? महिला आरक्षण के तर्क पर ओबीसी में एनबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूसी, इन सब में एक्स सर्विसमैन का आरक्षण होना चाहिए। वर्टिकल हर वर्ग के अंदर जो आरक्षण के अंदर प्रावधान बना हुआ है वो ये रहा है कि 12.5% एक्स सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिकों का अलग से मेरिट बनती है पहले, और फिर जो जिस वर्ग में उसमें ट्रांसफर कर लिया जाता है। और ज़्यादातर जो मेरिट बनता है वो ओबीसी में ही आ जाता है। ज़्यादातर जो मेरिट बन रहा है वो ओबीसी वर्ग के है, तो जो कोटा ओबीसी का 21% का है वो एक्स सर्विसमैन पूरे के पूरे उसमें आ जाते हैं। दूसरे वर्ग के जो एक्स सर्विसमैन है भूतपूर्व सैनिक है वो वंचित रह जाते हैं, तो उनके साथ भी अन्याय हो रहा है, और ओबीसी के युवा है उनके साथ भी अन्याय हो रहा है। अब आपने कहा है कि पहले तो आप कोशिश करेंगे कैबिनेट को समझाने की, एज मतलब मिनिस्टर्स को जाके मिलेंगे, और फिर आप एजिटेशन, मतलब ये एजिटेशन का रूप पकड़ सकता है, तो यानी कि आप एक अपने ही सरकार के खिलाफ एक एजिटेशन में शामिल हो जाएंगे? ये डेमोक्रेसी को हमारे समझने में भूल और गलती। हम कोई भी इशू जिसमें हम सहमत हैं उसके में हम जो प्रक्रिया उसके तहत हम लोग उस मांग को पहुँचाई, जो निर्णय करने वाले उन लोगों तक वो मैंने पहुँचाई है। उन्होंने सहमति जाहिर की कि एजिटेशन हो चुका है, शुरू हो चुका है। हमने अप्रैल के अंदर बाड़मेर के समेत तमाम जिला स्तर के ऊपर हमने ये आंदोलन किया। फिर दूसरे और तूल पकड़ेगा ये अब? हाँ बिल्कुल जायज़ है। मैं नेहरू का अनुयायी, राहुल गांधी जी मेरे नेता हैं, उनका साफ संदेश है डरो नहीं, अगर आप सही हो तो डरो नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हरीश चौधरी जो अब मुख्यमंत्री के साथ सहमत नहीं है, जैसे उन्होंने कहा वो किसी कैंप के नहीं है, लेकिन अब मुख्यमंत्री और उनके बीच में असहमति जो है, असहमति वो साफ है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। अगले साल मार्च से रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रैपिड रेल का आनंद आप ले सकेंगे। साहिबाबाद से गाजियाबाद के दुहाई स्टेशन तक 17 किलोमीटर के इस कॉरिडोर में 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रैपिड रेल आपको रफ्तार भरती हुई नजर आएगी। साथ में जून 2025 से सराय काले खां से मेरठ की दूरी जो है वो सिमट कर 55 मिनट की रह जाएगी इस रैपिड रेल के जरिए। देखिए, रैपिड रेल मार्च से पटरियों पर रफ्तार भरती नजर आएगी। साहिबाबाद के इस मॉडर्न लुक में बन रहे एनसीआरटीसी के स्टेशन से गाजियाबाद के दुहाई स्टेशन तक के 17 किलोमीटर पर पहली बार रैपिड रेल का लुत्फ आप ले सकेंगे। ट्रायल अगले महीने से शुरू हो जाएगी। ऊपर तो ठीक, पर जमीन के भीतर सुरंग बनाने का काम आसान नहीं। रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के फिलहाल आनंद विहार के एक टनल में हम मौजूद हैं, और एक दिन में टनल जो है वो 10 से 12 मीटर ही बन पाता है, और ये पूरा टनल जो 3 किलोमीटर जिसकी लंबाई है आनंद विहार से खिचड़ीपुर तक, वो अगले साल मार्च में बनकर तैयार हो जाएगा। और ये पूरा सेक्शन 82 किलोमीटर का है, सराय काले खां से लेकर मेरठ तक का, जिसमें 12 किलोमीटर सिर्फ टनल है। दिल्ली मेरठ पहला कॉरिडोर है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसका भी जो पहला सेक्शन है वो करीब 17 किलोमीटर का सेक्शन है। ये दुहाई डिपो से शुरू होकर साहिबाबाद तक का है, एलिवेटेड स्ट्रेच है। इस एलिवेटेड स्ट्रेच पे हम मार्च 23 में, मतलब आज से लगभग 5 महीने से भी कम समय है, हम अपना सर्विसेज कमीशन कर देंगे। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के बाद दिल्ली अलवर और फिर दिल्ली पानीपत कॉरिडोर का काम पूरा होना है। रैपिड रेल की औसत रफ्तार मेट्रो से 3 गुना यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की है। सीटिंग अरेंजमेंट 2x2 की तर्ज पर कुशन सीट की होगी। हर सीट के बगल में चार्जिंग पॉइंट है। दिल्ली के सराय काले खां से लेकर यूपी के मेरठ तक कुल 25 स्टेशन होंगे। इस वक्त हम आनंद विहार में मौजूद हैं, और आप देखिए ऊपर मेट्रो स्टेशन है और नीचे रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पूरा सिस्टम तैयार हो रहा है, जिसके जरिए आप सीधे मेट्रो से इसमें एस्केलेटर या सीढ़ियों के जरिए दाखिल हो सकते हैं।
ये सिस्टम अगर आप देखें तो सिस्टम डिजाइंड है 3 मिनट तक की फ्रिक्वेंसी पे हम ट्रेनों को चला सकते हैं, और ये ट्रेनों की फ्रिक्वेंसी डिपेंड करती है कि राइडरशिप कैसी है। अगर राइडरशिप अच्छी होगी तो हम बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे सिस्टम को चला सकते हैं। जैसे जैसे राइडरशिप इंप्रूव करेगी हम फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे, पर शुरू में हम 10 से 15 मिनट के पे एक ट्रेन चलाएंगे। रफ्तार राह ही आसान नहीं करने वाली, बल्कि कल की मुश्किलों को लेकर आज की ये तैयारी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। पिछले कुछ समय से हम लगातार देख रहे हैं कि कम उम्र में हार्ट अटैक से मौत के मामले सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में आज एक और दुखद खबर आई जब 46 साल के टीवी एक्टर सिद्धार्थ वीर सूर्यवंशी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। ऐसा बताया जा रहा है कि जिम में वर्कआउट के दौरान उन्हें हार्ट अटैक हुआ। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो करीब 45 मिनट तक डॉक्टरों ने उनका इलाज किया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। टीवी कलाकार सिद्धार्थ वीर सूर्यवंशी 46 की एज में, 40 साल की उम्र में हमें छोड़कर जा चुके हैं। और बुरी तरह से यह दुर्घटना तब हुई जब वो जिम में व्यायाम कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे। क्या हो गया हमारे इस दुनिया को, बॉलीवुड को, एक के बाद एक सैड न्यूज़ हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। सिद्धार्थ बाबू की आत्मा को शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उनके परिवार को ये दुख सहने की ताकत ईश्वर दे, और ईश्वर सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। देश प्रदेश में आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद शर्मा को दी की इजाजत, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।